देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं पी वाई क्यूज को, और हम चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज देख रहे हैं, और जिसमें हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज ट्राइएंगल। अपनी पिछली वीडियोज में हमने कुछ एमसीक्यूज को देखा था, और आज हम देखेंगे कि बोर्ड हमसे 2 नंबर में सवालों को किस तरीके से पूछ लेता है। आज के सवालों को शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम यह जान लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस में एक हमें बेसिक थ्योरम दी गई है जिसे हम थेल्स की प्रमेय भी कहते हैं और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस प्रमेय के विषय में और फिर सवालों को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करें। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यह प्रमेय हमें यह कहती है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि त्रिभुज ए बी सी में हमने बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींच दी, तो यह त्रिभुज भुजा ए बी और भुजा ए सी को दो बराबर अनुपातों में अर्थात ए डी अनुपात बी डी इजिकल टू ए ई अनुपात इसी में विभाजित करेगा। अर्थात जब इन भुजाओं का अनुपात हम आपस में निकालेंगे तो हमारे पास जो अनुपात बन के आएगा वह समान आएगा। आज के सवाल इसी थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हमें बोर्ड ने पूछे हैं। तो चलिए शुरुआत करें हम अपने पहले सवाल की। हमें पहला सवाल यह कहता है आकृति फर्स्ट और सेकंड, यहाँ दो आकृतियां दी गई हैं, पहली और दूसरी में DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC, दोनों ही आकृतियों में DE पैरेलल BC है। हमसे कहा गया है कि पहली आकृति में इस EC का मान निकालिए जहां उन्होंने AD 1.5 सेंटीमीटर और BD 3 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा में AE 1 सेंटीमीटर दिया है और पूछा कि EC क्या होगा। ऐसे ही दूसरे में सेकंड पार्ट में AD ज्ञात करना है, जहां उन्होंने हमें दे दिया है कि AD की वैल्यू निकालिए, जबकि BD आपके पास 7.2 सेंटीमीटर है, AE आपके पास 1.8 सेंटीमीटर है एंड EC आपके पास 5.4 सेंटीमीटर है। हम अपनी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का यूज करेंगे और इसी से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आपको ये सवाल पहले से विदित हैं, आपने इनमें खूब मेहनत कर रखी है, बस हमारा उद्देश्य है बहुत जल्दी इसको हम रिकॉल करते हैं। तो चलिए रिवीजन के दृष्टिकोण से पहले सवाल को देखें। तो पहले सवाल में जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में जो दिया गया क्वेश्चन है, हमें दिया है AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इस तरीके का सवाल आएगा तो हम इनको इनके समानुपात के रूप में लिख लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD का मान हमारे पास है 1.5, तो हम रख लेंगे 1.5 और बटे BD का मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो 3 रख लेंगे और AE की वैल्यू हमें 1 दे रखी है और EC का मान हमें निकालना है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.5 EC इज इक्वल टू 3 1 जा 3। ध्यान दीजिएगा 1.5 का हमने मल्टीप्लाई EC के साथ कर दिया। अब हम EC इज इक्वल टू लिख रहे हैं EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, ये 1.5 इनके डिवाइड के पोर्शन में आ जाएंगे। अब हमें इसका दशमलव हटाना है, तो हम जानते हैं कि हम इस कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अर्थात हर और अंश दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 10 अपॉन 1.5 × 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 15, अर्थात EC का मान आ गया हमारे पास
15 दूना 30, तो 2 सेंटीमीटर हमारे इसी का मान आ गया। ये हमारा पहला पोर्शन सॉल्व हो गया। जैसा हमने पहले पोर्शन को सॉल्व किया है, ठीक इसी तरीके से हम अपने दूसरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हम सेम वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो हम लिख लेते हैं बाई बी पी टी, सीधे सीधे बाई बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें यह कहती है कि एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी। त्रिभुज हमारे पास एक ही है, त्रिभुज ए बी सी, दोनों में हमने त्रिभुज ए बी सी रखना है। चाहे तो लिख दें त्रिभुज ए बी सी में, और इसको बीपीटी को हम नीचे लिख देते हैं बाई बीपीटी, यहाँ लिख देते हैं तो हमारे पास इजी वे हो जाएगा। लीजिएगा यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ कर देता हूँ बाई बी पी टी। एडी का मान निकालना है तो एडी की जगह तो हम एडी रखेंगे अपॉन 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1.8 अपॉन ईसी है 5.4। हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा AD इंटू 5.4, और ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 7.2, और सीधे सीधे करते हैं डिवाइड बाई 5.4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों के पॉइंट तो हमारे कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सेम नंबर के पॉइंट्स हैं। तो 18 3 जा होता है 54, और 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो A और D का मान जो हमारे पास आया, AD जो हमसे पूछा गया है सवाल में कि AD निकालिए, AD आ गया हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके के सवाल को हमने अपने थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का ध्यान रखना है, बस उसी के आधार से सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके का एक अगला सवाल, यह सवाल हमें 2014 में पूछा गया था, और अगला सवाल हमारे पास आ रहा है 2015 एंड 18 के अंतर्गत पूछा गया है। यहाँ देखें उन्होंने ये कहा कि चित्र फर्स्ट में DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, अर्थात हमने त्रिभुज की एक समांतर भुजा के समांतर ही, यानी त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर हमने DE की एक रेखा खींच ली, तथा AD बट्टा BD बराबर दिया है 2/3, अर्थात AD है 2 और BD है 3। यदि EC का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर, AE ज्ञात करें। जैसा हमने पहली प्रक्रिया सवाल में किया था, सिर्फ वही प्रक्रिया अपनाएंगे। त्रिभुज ABC, इनके भी सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC दिए गए त्रिभुज में DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, और उन्होंने बोला है कि AD बाई DB इज इक्वल टू 2/3, और हम जानते हैं आधारभूत प्रमेय हमें क्या कहती है, तो AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, AE का मान हमें निकालना है और EC का मान उन्होंने दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2/3 इज इक्वल टू AE अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बनेगा 3AE और ये बनेगा 6 इंटू 2, तो हम लिख सकते हैं 3AE इज इक्वल टू 6 2 जा 12, देन AE इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, ये भी बन गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हम कहेंगे कि हमारी जो भुजा आई है इस त्रिभुज के अंदर EC वह 4 सेंटीमीटर की आ गई है, और 4/6 को अगर आप करेंगे तो इनका रेशियो भी इक्वल में बन के आ जाएगा 2/3 की। देखिए करके देख लेते हैं। AE की जगह 4 रख लीजिए तो 4/6 रखेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। समानुपातिक प्रमेय वेरी कर रही है, यह ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमें यह कह रहा है कि चित्र में DE पैरेलल है BC के,
तो ईसी ज्ञात करें। यहां भी ईसी ज्ञात करने की बात कही है, जबकि उन्होंने दिया है कि एडी बराबर, सेकंड पार्ट को हम लिख लेते हैं, ये दिया है एडी इज इक्वल टू त्रिभुज एबीसी में एडी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बीडी इज इक्वल टू बीडी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और दूसरे पार्ट में AE दिया है 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे AE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और पूछा है EC निकालने के लिए हमसे कहा जा रहा है, तो हम जानते हैं कि आधारभूत प्रमेय का ही यूज करेंगे। AD बाई BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD का मान 3, तो 3/6 इज इक्वल टू 2/EC, 2 अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई पुनः कराएंगे तो 3EC इज इक्वल टू 12, 3EC इज इक्वल टू 12, देन EC इज इक्वल टू 12/3, तो यह आ गया आपके पास बन के 4 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि हमारे पास जो दूसरा पार्ट दिया गया है त्रिभुज ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के, वहां AE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, तो हमारे पास इस भाग का मान आ गया 4 सेंटीमीटर का। आपने देखा कि बोर्ड ने हमसे किस तरीके से 2014, 2015 एंड 18 में सवालों को थेल्स के प्रमेय से पूछा है। अब एक सवाल और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमें क्या कहता है। सवाल में यह कहा गया कि यदि दी गई आकृति में DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, तो x का मान निकालिए। हमारे को जो हमने इस्तेमाल यहाँ किया है, जिस तरीके से हमने सवाल को यहाँ पे बना रखा है, वही प्रयोग हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर भी हम देंगे कि आधारभूत प्रमेयिका से आप सीधे सीधे आप सवाल को लिख सकते हैं। और यह सवाल पूछा गया है 2022 में, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में जो हमें गिवन में है, तो गिवन में हमारे पास है AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस BE और EC, BE x और EC 4 सेंटीमीटर। आधारभूत प्रमेयिका के हिसाब से हम इसको पुनः बनाएंगे, तो AD बाई BD इज इक्वल टू EC बाई EP, या भी AD अपॉन BD इज इक्वल टू BE अपॉन EC बाई BPT। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का हम यूज करेंगे और इसका मान रखेंगे, तो ये आएगा 3/3 इज इक्वल टू x अपॉन 4। पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 3x इज इक्वल टू 12, तब x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, तो x का मान हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। यह हमारे इस सवाल का हल होगा। हमने देखा कि लगातार बोर्ड ने हमसे आधारभूत प्रमेयिका से किस तरीके के सवालों को पूछ लिया है। अब हम एक और सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल नंबर 4 यह कहता है कि दी गई आकृति में यदि PQ पैरेलल है RS की, हमारे पास एक आकृति दी गई है PQ R और S, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। आप जानते हैं कि जब भी हमें त्रिभुज की सर्वांग समता या त्रिभुज की समरूपता सिद्ध करनी होती है, तो हम अलग अलग तरीके से नियमों को जानते हैं। SAS रूल्स आपने पढ़ा, साइड एंगल साइड, एंगल आपने पढ़ा, RHS आपने पढ़ा। इन्हीं
कुछ नियम्स का आप यूज करेंगे और त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे। और यह सवाल 2022 और 23 में पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पर इस त्रिभुज को सॉल्व करने से पहले लिख देते हैं हल कि त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR में हम जानते हैं। अब गौर कीजिएगा, यहां पर अगर इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज, दो हमारे पास समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक छेदी रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही है। अर्थात दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उस पर कुछ एंगल बन जाते हैं। हम उन्हीं एंगल का यूज कर लेंगे। हम यहाँ पर यूज करेंगे बने हुए एकांतर कोणों का और वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण का। हम तीन कोणों को दर्शा देंगे और हमारा त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो हमने कहा कि त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR में एंगल QPO, एंगल Q, एंगल P, एंगल O, एंगल QPO इज इक्वल टू है एंगल SRSO के। एंगल हम इसको लिख लेंगे एंगल RSO और ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण। ध्यान रखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा विभाजित करती है तो वहां हमारे पास कुछ बने हुए कोणों के युग्म बनते हैं। उन्हीं में से हमने एक युग्म ले लिया एकांतर कोण युग्म का। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर QPO और एंगल RSO अर्थात त्रिभुज POQ का एंगल P और त्रिभुज SOR में एंगल S एक दूसरे पर बने हुए एकांतर कोण। दूसरा हमने ले लिया PQO इज इक्वल टू SRO, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SRO। यहां भी आप कहेंगे कि यह भी एकांतर कोणों का युग्म है। ध्यान से देखिएगा, P Q और O, एक एंगल रॉन्ग है, PQO, Q एंगल और एंगल R हमने लिखा SRO अर्थात एंगल Q और एंगल R हमने पुनः कह दिया कि यह भी एकांतर कोणों का युग्म है। अब हम देखेंगे दोनों त्रिभुजों में जो हमारे पास एंगल बन के आए हैं, एंगल POQ एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS, एंगल ROS, एंगल ROS इसको हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख। साफ सुथरा लिख देते हैं, छोटा हो रहा तो थोड़ा सा बढ़ा के यहां लिख देंगे नीचे, यहां लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यह एंगल O इस त्रिभुज का और यह वाला कोण दोनों आमने सामने ही, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कह देते हैं। अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर आकर प्रतिच्छेदित कर देती हैं तो एक दूसरे के आमने सामने बने हुए कोणों को ही हम शीर्षाभिमुख कोण कह देते हैं। अब आप गौर कीजिएगा, एंगल 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 आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर ली, यानी समरूपता प्रूफ हो गई। तो आप कहेंगे बाय AAA रूल्स त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। अर्थात हमारे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो गए। आपने देखा कि बोर्ड ने हमसे कितने प्यारे प्यारे सवाल और बहुत कम समय में बनने वाले सवालों को पूछा है। अगर हम इन पर अपना रिवीजन कर लेते हैं तो यह सवाल हमें बहुत जल्दी
बन जाएंगे। और हम जानते हैं कि आप लोगों ने अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से बना के रखा हुआ है। बस हमारे इस उद्देश्य को आप समझें कि आपको यह जो रिवीजन दिया जा रहा है ये जल्दी जल्दी रिवीजन दिया जा रहा है, ताकि आप चैप्टर बाय एक बार वहाँ अपने आप को चेक कर लें। तब तक आप अपनी तैयारियों को बना के रखें, खूब मेहनत करें और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।